मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है नेक्स्ट 7 डेज। ओके, मैं कल बनाना चाहती थी लेकिन बहुत डिस्टरबेंस हो गई। मतलब कुछ ना कुछ रीडिंग मतलब सॉरी हीलिंग के लिए मुझे अर्जेंट करना था, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई। तो आज हमारी होगी नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। वैसे तो ये जैसे नेक्स्ट 7 डेज तो बोल सकते हैं, लेकिन लास्ट 7 डेज भी आप इसे मान कर चल सकते हो, मतलब इस साल के, क्योंकि आखिरी वीक ही होगा यहाँ, है ना। तो इस तरीके से भी आप रीडिंग देख सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जब भी ये वीडियो आपके सामने आता है उसके बाद के नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं, इस टॉपिक को आप इसको समझिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी एनर्जीज होती हैं, तो जिस भी वक्त आप इस एनर्जी में होंगे उस वक्त आपसे ये रेजोनेट होगा। ओके, चलिए। तो आपके लिए यहाँ मैंने ऑप्शंस रखे हैं, कार्ड्स रखे हैं यहाँ। तो कार्ड्स के माध्यम से ही आपको सिलेक्ट करनी है अपनी पाइल को। 1, 2 या 3 कितनी भी आप रीडिंग देख सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगी यहाँ कि कार्ड्स के माध्यम से पहले सिलेक्ट कीजिए पाइल को, ताकि आप और अच्छे से अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ पाओ। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ। तो कार्ड नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है गेट इनटू नेचर, कोएग्जिस्टेंस, गैदबर और लिमिट वेस्ट। ओके, तो ये कार्ड अगर आपको पसंद आता है तो पाइल नंबर 1 में आप देख सकते हो। पाइल नंबर 2 में है नोटिस द साइन, और इसके ऊपर लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेट सिम्बॉल्स और नेचर स्पिरिट। ओके, फाइल नंबर 3 में है एन्जॉय न्यू बिगनिंग्स, सेलिब्रेट, सोशलाइज एंड चेंज। ओके, तो इस कार्ड को अगर पसंद करते हो तो पाइल नंबर 3 आप देख सकते हो। तो कार्ड्स के माध्यम से आपको सिलेक्ट करना है पाइल को और अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, अगर मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि मैम कुछ और रखो क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है, आपके लिए राशियाँ रख देते हैं। चलिए, ओके। तो मैंने ये छोटा सा ट्राई किया है इस तरीके से, क्योंकि मैं बार बार वो एक ही तरीके की पायल रखती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि एक ही एनर्जी में कोई नहीं हो सकता है, हमारी एनर्जीज बदलती रहती है ना। तो इसकी वजह से मैंने ये छोटे से राशि के मुताबिक लिखा हुआ है, मतलब आपकी राशि किस में होगी, तो जैसी आपकी एनर्जीज होगी ना उस तरीके के पायल में आपकी ये सिलेक्शन होगी। ओके, चलिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए कौन सी राशियाँ हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, पाइल 1 में मीन, पाइसिस, टॉरस, वृषभ, सेजिटेरियस, धनु राशि, और पाइल 1 में और एक राशि होगी मिथुन, जेमिनाई। ओके, तो अगर इनमें से कोई एक राशि है तो आप पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, पाइल नंबर 2 के लिए हम देखते हैं। थोड़ा सा मैंने ये मेरे हस्बैंड का पहना है स्वेटर, तो थोड़ा सा हाथों में आ जाता है। ओके, चलिए, इसको इग्नोर कीजिएगा। पाइल नंबर 2 में है पहला मकर राशि। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एक्वेरियस, कुंभ राशि, थैंक यू। ओके, लिब्रा, तुला राशि, और एक लास्ट देख लेते हम एरिस, मेष राशि। ओके, और जो बाकी की 4 राशियां बची हैं वो है पाइल नंबर 3। ओके, चलिए, तो उसमें है कन्या, वर्गो,
कर्क राशि, कैंसर, और लियो सिंह राशि, और है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। ठीक है, तो हमने राशियाँ भी रख दी है। तो जिस भी तरीके से आप अपनी पाइल सिलेक्ट करना चाहते उस तरीके से पाइल सिलेक्ट कीजिए। राशि आप अपने सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड किसी भी तरीके से अपनी राशि को देख सकते हो, क्योंकि 3 पाइल है यहाँ। तो आज आप किसी भी तरीके से अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये आपसे रेजोनेट होगी, ओके, क्योंकि ये एनर्जी बेस होगी। चलिए, तो आप अपनी फाइल सिलेक्ट कीजिए, इसको पॉज करके वीडियो को और सबसे कनेक्ट करिए और अपनी रीडिंग देखिए, ओके। तो जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं ही मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। 1 मिनट की रील अगर देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, ओके। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है मीन, पाइसेस, हम इसको यहाँ पर रख देते हैं ताकि आपको सही से नजर आए। सेजिटेरियस धनु राशि, टॉरस वृषभ राशि, और जेमिनी मिथुन राशि, ओके। और इस कार्ड से अगर देखें कुछ मैसेज, जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि आप टाइम वेस्ट बहुत करते हो। मुझे बहुत जैसे वर्कोहॉलिक तो लग ही रहे हो, लेकिन टाइम वेस्ट इस तरीके का है कि सोते रहना या सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होना, ये चीज़ें मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए, ओके। यंत्रों के साथ बहुत जुड़े हुए हो आप। यंत्र जो होते हैं ना, मतलब वही कि सोशल मीडिया हो सकता है या ऐसी चीज़ें, आपका दिमाग भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा थॉट्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है, ओके। प्रकृति में जाइए, अपने रूट्स में जाना, ओके, ये मैसेज है। बहुत टाइम वेस्ट करते हो तो उसको भी आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ, कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। किसी भी चीज़ का एक लिमिट होती है ना। तो उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है, ओके। चलिए, आपके लिए क्या एनर्जी बनी हुई है सबसे पहले हम देखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी क्या एनर्जी बनी हुई है। मुझे जैसे आपके लिए रॉबर्ट होते हैं ना, वो उस तरीके की एनर्जी लग रही है। मतलब यंत्रवत काम करना, बस ये करना है तो करते रहना, या बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाना, ये चीज़ें मुझे आपके लिए लग रही हैं, ओके। थैंक यू, थैंक यू। जैसे मर मर के कोई काम कर रहा है, मजबूरी में कोई काम कर रहा है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है, ओके। थैंक यू, ओके। देखिए वही चीज़ है ना। ब्रेकिंग बैरियर्स। तो पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत आप डिप्रेशन में लग रहे हो मुझे, जैसे बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। गिल्ट वाली एनर्जी हो सकती है कि मुझे ग्रोथ दिख नहीं रही है, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको लग रही है शायद, ओके। तो नए फूल खिलेंगे डियर। इस नेक्स्ट 7 डेज में आपको प्रकृति में जाना है। प्रकृति भी अपनी रंग बदलती है ना। कभी कभी वो पानखर ऋतु आती है जहाँ पौधे उसके निकल जाते हैं, लेकिन फिर से नई हरियाली आती है, नए बीज ओपन होते हैं, मतलब खुलते हैं वह रास्ते आपके लिए, ओके। तो वो हरियाली आती हुई मुझे नज़र आ रही, बसंत आता हुआ आपकी तरफ नज़र आ रहा है, ओके। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे आपके लिए बेज शब्द सुनाई दे रहा है। तो आप कौन सी चीज़ें कर रहे हो दिन भर में, आप क्या चीज़ें कर रहे हो? क्या बहुत वर्कोहॉलिक हो रहे हो, या मतलब यहाँ भागना वहाँ भागना, ऐसी बहुत तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इस नेक्स्ट 7 डेज में अगर ऐसी चीज़ें आपको लग रही हैं तो वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश करिएगा। बहुत बिजी एनर्जी मुझे लग रही है आपके लिए, ओके। राइजिंग अबाउ, ओपन अप होइए। यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट्स देना चाहते हैं।
जो जैसी चीज़ें हैं उसको उस तरीके से अपनाने की कोशिश कीजिए। ओके, मेरे मुताबिक ही चीज़ें हो, ऐसा सोचना कभी कभी ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, एनर्जीज़ के साथ जुड़ना, है ना? तो वो चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है, क्योंकि ये जब चीज़ें होती है ना हमारी लाइफ में, तो ये चीज़ ऐसी डिप्रेशन वाली एनर्जी में ले जाता है कि कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो ड्रेन हो चुकी है, बहुत काम करके आप जैसे थक गए हो। तो थोड़ा सा रेस्ट लेने की बात है, क्योंकि नया साल फिर शुरू होने वाला है इस वीक के बाद, है ना? तो आपके लिए यही कहा जा रहा है, अपने आप को एनर्जाइज करिए ताकि आप सही तरीके से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर पाओ। ओके, तो थोड़ा सा उसके लिए कदम पीछे लेना, ये वही चीज़ होती है कि ऋतुएँ बदलती है ना, जैसे पानखर आता है, तो पानखर का मतलब ये नहीं होता है कि वो पौधे निकल गए तो फिर वो पेड़ हरा-भरा कभी होगा नहीं, है ना? ये प्रोसेस होती है कि अगर वो पुरानी चीज़ें निकलेगी नहीं, तब तक नई चीज़ें आएगी नहीं। तो आप जिस तरीके से भी काम कर रहे हो, उस तरीके के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है कि हाँ, मैं दिन भर क्या कर रहा हूँ। ये रोबोट वाली एनर्जी है, रोबोटिक एनर्जी जो होती है ना, मतलब यंत्रवत आप काम करते रहते हो, या उसको महसूस कर पाना। प्रकृति होती है ना, तो प्रकृति में हम महसूस कर पाते हैं। तो आपको खुद के ऊपर ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। ओके, दूसरों के ऊपर ब्लेम मत कीजिए। आपको सिर्फ सबके अंदर सुंदरता और ग्रेस, मतलब कृपा, तो आपकी लाइफ में और चीज़ें क्या अच्छी है उसके तरफ ध्यान लेके जाओ। आपकी बॉडी अगर सही नहीं है तो उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ कि मुझे अपनी बॉडी को कैसे मैं अच्छा कर सकता हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए एक मैसेज है कि अपनी गोल को बनाना, कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब वो आउटकम को नहीं देखना, लेकिन उसके रास्ते को आपको देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से मैं उसको पा सकता हूँ। ओके, वो महसूस करने वाली एनर्जी। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, यस, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। और यहाँ भी जैसे वो पत्ते, सूखे हुए पत्ते हैं, है ना, तो वो निकलेंगे तभी तो नए पौधे आएंगे ना। वही चीज़ है आपके लिए कि पुरानी चीज़ों को बहुत पकड़ के मत रखिए, क्योंकि वो जब जाएगी तभी तो नई नई चीज़ें आएगी ना। जो हम रॉबर्ट का भी आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो एक ऐसी एनर्जी है कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें जो हमने कभी देखी नहीं है, सोची नहीं है ना? वैसी चीज़ें आने वाली है आपकी लाइफ में। तो ये वीक आपके लिए ऐसा होगा कि जहाँ आप उसको अप्लाई कर पाओगे, मतलब उसको समझ पाओगे। तो उस एनर्जी में आपको रहने के लिए पुराने बिलीव सिस्टम हो सकते हैं आपके, उन चीज़ों को निकालना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ तो होती नहीं। जैसे हम अगर फ़ोन का भी एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर फ़ोन तो बहुत मतलब 10-15 साल पहले अगर हम बोले, या 20 साल पहले, तो फ़ोन कैसा होता है किसी को नहीं पता था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी थी ना। तो टेक्नोलॉजी वो विकसित होती है, बस उसी तरीके से आप अगर किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस अपना सही करते हो तो वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, तो उन चीज़ों के ऊपर आपको विश्वास करना है। ओके, चलिए, लॉन्चिंग योर जर्नी, यस, नई जर्नी के लिए रेडी हो जाइए। आपके लिए नई जर्नी आ रही है, वो अंधेरे वाली, रात वाली जो एनर्जी है ना, वो वहाँ से निकल रही है और आप नए सवेरे की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, चलिए चलिए, तो आपके रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ के रिगार्डिंग क्या मैसेजेस है देखते हैं हम। ठीक है, फाइल नंबर 1 के लिए उनके ये क्या मैसेज है। थैंक यू, क्या एनर्जी बनी हुई है नेक्स्ट 7 डेज़ की। थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। ओह माय गॉड, यस, द डेविल। प्रूफ करना छोड़ दीजिए डियर। आपको सच्चाई, ये मैनिपुलेशन की एनर्जी होती है कभी कभी, है ना, वो बंधन है, डोमिनेटिंग एनर्जी। तो अगर आपके पार्टनर आपके मुताबिक नहीं कर रहे तो उसको डोमिनेट मत कीजिएगा। ठीक है, मतलब वो कि मेरे मुताबिक ही चीज़ें होनी चाहिए, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में ये चीज़ होती है कभी कभी कि मैं तो ये चाहता हूँ लेकिन ये इस तरीके से नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि कोई भी पर्सन अंतर्यामी नहीं होता है ना?
अगर आप जब तक उसको बोलोगे नहीं कि ये चीज़ मुझे ये अच्छी लगती है, तुम्हारी ये चीज़ गलत लगती है, तब तक उसको पता नहीं चलेगा, है ना। और आर्ग्यूमेंट से बचना है। आपके रिश्ते को सही करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स अपने तरफ से भी डालिए कि अच्छी चीज़ें देखिए अपने पार्टनर की, ठीक है। बुरी चीज़ जो भी है, लड़ाई झगड़े होते हैं अगर आपकी रिलेशनशिप में, आर्ग्यूमेंट होती हैं, तो उसमें भी, क्योंकि जब रिलेशनशिप हमें कहीं भी करना होता है ना, तो वो झुकना ज़रूरी होता है ये झुकेगा नहीं साला, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आपके पार्टनर इस तरीके से कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको ये हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, उससे निकलना है। अ, जो बैरियर है ना, वो बंधन, उसी को तोड़ना है, इसी के लिए एक्शन लेने हैं, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ भी आपको लगे कि हाँ, ये सामने वाला पर्सन मुझे समझ नहीं रहा है, लेकिन हाँ, उसके पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखने की कोशिश करिएगा, ट्रुथ, सच्चाई को समझना, ठीक है। तो जब ये समझोगे कि उसके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ ये बोल रहे हैं या ये चीज़ कह रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें सच है या नहीं, ठीक है। इसको समझना और फिर अपने रिलेशनशिप में अच्छाई के साथ जुड़ना है या बुराई के साथ, मतलब कि बुराई नहीं बोलूँगी हाँ लेकिन वही चीज़ कि आपको वहाँ आर्ग्यूमेंट करनी है या नहीं करनी है, वो आपको तय करना होगा, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी बनी हुई है आपके लिए, ओके। आपको दिखेगा ये कार्ड। एक और कार्ड लेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वही चीज़ है कि आपके लिए रिश्ता तो अच्छा बन सकता है, लेकिन एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। ये बहुत हम्बल होता है ना। ये ईगो भी दिखाता है, लेकिन इसको पता होता है कि मुझे कहाँ ईगो दिखानी है, कहाँ मुझे झुकना है, इसको पता होता है। तो अगर रिलेशनशिप में अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, तो वहाँ आपको समझना होगा कि मुझे अ, उसका जवाब कैसे देना है ना। वो आपकी खुद की एनर्जी होती है, आपको खुद को ही समझना होता है। कोई और आपके आगे आपको समझाएगा नहीं, क्योंकि आपके इंट्यूशन से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो अपने रिलेशनशिप में आपके एनर्जी कैसी है, उसको समझ के अपने अंतरात्मा की आवाज़ के साथ जुड़िएगा, ओके। तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए है। चलिए आपके करियर के लिए देखते हैं। ओके, करियर में बहुत सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ के नए आइडियाज़ के साथ काम करने वाले हो। पुराने तरीक़ों से निकल रहे हो कि मुझे अब अच्छी चीज़ें करनी है, तो नए आइडियाज़ के साथ जुड़ोगे, लेकिन प्लानिंग करके आगे बढ़ना है, ओके। क्योंकि पास्ट में लॉस भी हुआ है, अच्छी चीज़ें भी मिली है। जो लेसन सीखने थे वो सीख चुके हो और अब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सफलता ही मिलेगी, स्ट्रगल भी होती है। लेकिन स्ट्रगल जब आती है ना, तो वही आपको और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, ओके। तो करियर में आपको साहस करने के लिए बोला जा रहा है। 8 नंबर आपको अबंडेंस दे सकता है, लेकिन मेहनत करने के बाद, ओके। तो अगर कोई स्टूडेंट है यहाँ, तो उनके लिए भी वही है कि अगर आप अच्छे परसेंटेज चाहते हो, तो मेहनत करिए, पढ़ाई में अपना फोकस सही करिए, एक्टिवनेस उसमें लाइए कि मेरी हाईएस्ट एनर्जी कब होती है, तब मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, ताकि वो मुझे सब कुछ याद रहे, ओके। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और एक कार्ड लेंगे आपके। ओके, विश फुलफिलमेंट। यस, आप जो चीज़ें चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, इस नए साल में मिल सकती है, क्योंकि ये 9 नंबर भी है और 8 और 9 मतलब एक स्टेप आगे बढ़ना। तो वही चीज़ कि सफलता की तरफ आप आगे बढ़ोगे, और यहाँ तो आप आगे बढ़ ही रहे हो, है ना। तो वही चीज़ है कि जैसी मेहनत आप करोगे, उसी के फल आपको मिलेंगे करियर में। तो करियर ओरिएंटेड आपको होना है, मतलब अपना फोकस सही करना है। अगर स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी चीज़ें, जो आपका लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य के तरफ जाने के लिए पूरे एक्टिवनेस के साथ काम कीजिए, ओके। आपके हेल्थ के लिए देखते हैं। ओके, आपके हेल्थ में थोड़ी सी मुझे जैसे आपके पॉस्चर में थोड़ी सी चीज़ें लग रही है, इसकी वजह से बॉडी पेन हो सकता है किसी भी तरीके का। तो उसको आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक ही चीज़ पर फोकस मत कीजिए। अगर खड़े रहते हो तो दोनों पैरों के ऊपर वज़न आए, इस तरीके से आप करो, ताकि आपको पैर दुखे नहीं, ठीक है? ओके। हुँ। कुछ ऐसी चीज़ थी जो पीछे आपको पहले हो चुकी है, ठीक है? अगर उसके रिगार्डिंग कोई दवाइयाँ चल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ आपको कहा गया कि इसका ध्यान रखिएगा, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिए, वो फिर से बीमारी आ सकती है फिर, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो,
ओके। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको अगर आपकी बॉडी कुछ साइन दे रही, स्पेसिफिक आपके पैरों के रिलेटेड, ठीक है, या आपकी पानी कम पी रहे हो तो सर्दी जुकाम हो सकता है, ऐसी चीज़ें के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। ओके, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। एक और कार्ड लेंगे। देखिए वही चीज़ है कि ये थोड़ी सी आपके इमोशनली आप अगर ड्रेन हो रहे हो तो आपकी बॉडी आपको साइन देगी ठीक है। तो वही चीज़ है कि अपनी एनर्जी को सही करिएगा, जहाँ दिल दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो बॉडी इफ़ेक्ट देती है ना जो भी चीज़ में, तो वही चीज़ होती है कि हमारी बॉडी वो साइन दे रही होती है। तो कुछ आपकी बॉडी साइन दे रही है, अगर बॉडी पेन किसी भी तरीके का है तो वो आपको सही करने की ज़रूरत है। ओके, उस चीज़ों को समझिएगा। हो सकता है पानी आप कम पी रहे हो, तो पानी, क्योंकि ये सर्दियाँ है ना, ठंड की वजह से पानी भी कम पीते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो चीज़ें हैं, तो आपको समझना है कि मुझे पानी पीना है तो पानी पी सकते हो। अगर पैरों के रिलेटेड है तो अपने पोस्चर को सही करिए ताकि आप अच्छे से कर पाओ। एक्सरसाइज भी कर सकते हो, स्ट्रेचिंग मुझे लग रही है तो स्ट्रेचिंग भी करना आपके लिए अच्छा होगा। हाथों की स्ट्रेचिंग और पैरों की स्ट्रेचिंग में आप ज़्यादा मतलब वो करना है, ठीक है। और सर्दी जुकाम जैसा मुझे लग भी रहा है, इससे ज़्यादा कोई और है नहीं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बड़ी बीमारियों से बच जाओगे। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है। यस, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो पास्ट में जो चीज़ें हुई ना उसको छोड़ दो, नई चीज़ों को वेलकम करिए। ओके, तो सभी एरिया के बारे में है आपके। ओके, चलिए आपके लिए एक मैसेज। थैंक यू पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए 2 मैसेजेस। तो ये रिवर्स में आ गया, देखिए डेविल का कार्ड फिर से रिवर्स में आ गया। अगर इन चीज़ों को करते हो ना तो ये रिवर्स में आ जाएगा। यह किसी लत, मानसिक बीमारी से जूझ रहे या हानिकारक व्यवहार वाले व्यक्ति के लिए सकारात्मक कार्ड है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप अपने जीवन पर वापस नियंत्रण लेना शुरू कर रहे हो। वो पतझड़ वाली एनर्जी, इसको निकालो। डेविल वाली एनर्जी होती है ना, हमारी आदतें होती है या जो चीज़ें हमें नहीं मिली है ना, उसके लिए हम जैसे ये छोड़ छोड़ के आगे बढ़ जाना, मतलब वही पास्ट की एनर्जी है ना। तो तभी आप अपनी चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो। आत्मसंदेह को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने विश्वसनीय लोगों से सावधान रहे और मौके को संभालें। तो जहाँ भी आपको लग रहा है कि मेरे लिए चीज़ें काम नहीं कर रही है, तो सेल्फ डाउट करना बंद करिए। आपका दिल है ना वो छल्ली हो गया है, आपके दिमाग उसके ऊपर हावी हो गया है, तो अपने दिमाग को हावी मत होने दीजिए, क्योंकि वो डाउट्स लाता है। ओके, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़िए ताकि आप और भी ग्रो कर पाओ। चलिए आपके लिए देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। चाइल्ड, यस, अपने बचपन में वापस जाइए बचपन में जो हरकतें करते थे वैसी हरकतें करिए, ताकि और भी आप अपने जो भी चीज़ें पाना चाहते हो, मतलब वो मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी। बच्चों के लिए एडवेंचर करना ज़रूरी होता है ना, वही चीज़ें कि बचपन में जाना मतलब अपने वुंड्स को सही करना, पास्ट की एनर्जी होती है उसको निकालना, अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान लेके जाना। ओके, और यहाँ है आस्क। यस, जो भी प्रेयर कर रहे हो आपके शब्दों के माध्यम से वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। ओके, तो अपने शब्दों के ऊपर ध्यान लेके जाइए, सही से कम्युनिकेशन कीजिए, पुरानी चीज़ों पुरानी आदतों को निकालिए और नई तरीके से अपना काम शुरू करिए। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है मकर, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, कुंभ राशि, लिब्रा, तुला राशि, और मेष, सिंह राशि, सॉरी एरिस ओके। तो इस कार्ड को जिन्होंने चूज़ किया है, तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी माइंड, बॉडी, सोल
अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है, उसको लाने की ज़रूरत है। कुछ साइन आपको दिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर विश्वास करिए, अपने इंट्यूशन के ऊपर विश्वास कीजिए। ओके, एनालाइज करना, चीज़ों को सही तरीके से समझना, देख पाना चीज़ों को। ओके, ये चीज़ें आपके लिए हेल्प करेगी। सिम्बॉल्स हो सकते हैं, तो सिम्बॉल्स, मुझे रेकी शब्द सुनाई दे रहा है, तो रेकी भी आपके लिए हेल्प कर सकती है इसमें। रेकी के साथ जुड़ना, या हीलिंग, एनर्जी हीलिंग होता है, प्राणिक हीलिंग होता है, तो वो हीलर भी आप हो सकते हो। तो आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। ओके, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। ओके, थैंक यू। चलिए, तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, नेक्स्ट वीक की एनर्जी क्या है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बीइंग विद द फ्लो, यस, आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो। आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत हर्मिट वाली एनर्जी लग रही है, तो साइन मिल रहे, देखिए, बहुत दूर का मत सोचिए, करीब की चीज़ें देखिए। ठीक है, आपकी लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो। आपके पास वो रात वाली एनर्जी है कि कॉन्टम्पलेट करना। ओके, ये एनर्जी मुझे लग रही है कि कैसे मैं अपने आप को और आगे ग्रोथ की तरफ ले जा सकता हूँ। लेकिन ये साइन आपको दिए जाएंगे, आपको रास्ते दिखाए जा रहेंगे। ओके, तो इसके तरफ आपको चलना है। लेटिंग गो, गो विद द फ्लो। जैसे मुझे वो रास्ता आपके लिए क्लियर कर रहे हैं। ओके, तो स्पिरिट आपको हेल्प कर रहे हैं अपने कुकून से बाहर निकलने के लिए, अपने अपने आप के लिए जो नेम फेम वाली वो एनर्जी होती है, साइन करने वाली एनर्जी, उसके साथ जुड़ने के रास्ते आपको दिखाए जा रहे हैं। ये जैसे वो शंख बजाने वाली एनर्जी कि हाँ, अब हम रेडी है। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे लग रही है। कॉर्नोकोपिया की भी एनर्जी मुझे लग रही है, तो अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। लेकिन गो विद द फ्लो करना पड़ेगा। ठीक है, वो साइन दे रहे हैं, तो साइन की तरफ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपके मुताबिक नहीं भी हो सकती है, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं भी आ सकती हैं। ओके, तो इन नेक्स्ट 7 डेज में आपको अवेयरनेस में रहना है, प्रेजेंट में रहना है, पास्ट की एनर्जी से नहीं जुड़ना है। ठीक है, उससे उससे निकलना है। शेयरिंग योर सेल्फ, अपने आइडियाज़ के साथ जुड़िए, अपने आइडियाज़ को शेयर करिए। आपके अंदर भंडार भरा हुआ है। ठीक है, मतलब कि ऐसी एनर्जी है आपकी कि बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारे इंटेलिजेंस है आपके अंदर। किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर पाना, ये आपकी इंटेलिजेंस है। लेकिन उसके साथ जुड़ना पड़ेगा आपको, अपनी आइडियाज़ के साथ काम करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। लेकिन किसके साथ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपको समझना होगा। ईगो माइंड के साथ मत जुड़िएगा, क्योंकि आपके लिए मुझे यही मैसेज मिल रहा है। ओपन अप होइए। आपको मतलब बहुत सारे साइन दिए जा रहे हैं, लेकिन आप वो आगे बढ़ने के लिए जैसे डरते हो। लेकिन जब तक डीप डाइव अपने अंदर झांकोगे नहीं, तब तक वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। फ्लोइंग योर ब्लेस, अपनी आत्मा जहाँ गवाही दे उस काम को करिए, अदरवाइज मत करिए। क्योंकि जब वो काम होते नहीं है ना, तो आप इरिटेट हो जाते हो, है ना। तो आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में नहीं होती है। तो उसको सही करने के लिए आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है, प्रेजेंट में रहना है। लोगों की तरह आपको नहीं चलना है, भेड़ चाल नहीं चलना है। आपके लिए यूनिक पाथ है। ठीक है, तो मुझे ये नेक्स्ट 7 डेज आपके इसी चीज़ को आप अप्लाई कर रहे हो, अपनी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पढ़ना लिखना जो भी आप कर रहे हो, मतलब वो चीज़ें कर सकते हो। कुछ नया सीखना भी हो सकता है, तो नई चीज़ें सीखना आपके लिए ज़रूरी भी होगा। क्योंकि ये करके ही आप अपने वो शंख बजाने वाली एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे। ओके, मतलब पास्ट की एनर्जी, जो जो चीज़ें सीखी हुई है ना, उसको नए तरीके से अप्लाई करना, ये भी एक मैसेज है। अनलर्न करना। ठीक है, मतलब वही चीज़ के आप अगर ये समझ रहे हो कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो फिर से कुछ नया सीखने के लिए यूनिवर्स आपको ले जा रहे हैं कि ये चीज़ें तो आपने पा ली,
है ना। लेकिन अब कुछ और नया करना है, चलो नए और रास्ते पर चलो। तो ये आपके लिए नई चीज़ें सीखने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ आप अपने जो पीछे आप सीख के आए हो ना, उन चीज़ों को आप यहाँ लगा पाओगे। ओके, तो ये आपके लिए एनर्जी बनी हुई है। और जैसे मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ हाथों के रिलेटेड कोई काम हो सकता है आपका, जैसे हाथों से वो क्या बोलते हैं, म्यूज़िक कुछ नया बनाना, या फिर कोई धुन बनाना, पेंटिंग करना, रंगों से खेलना, जैसे मुझे वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी हो सकती है। बारिश पता नहीं, लेकिन मुझे बारिश जैसे आती हुई नज़र आ रही है। तो जैसे आपने जो काम किया है ना, उसमें यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें सीखे अब तक आपको वो जैसे वो हेल्प नहीं मिल रही थी कहीं भी, या फिर वो होता है ना कि वो डिवाइन टाइम नहीं था, कि हमने बीज तो लगा दिए, लेकिन वो बारिश हो तब तो ये फलित होना बीज, है ना। अपनी तरीके से हमने 100% कर लिया, मतलब कि 50%, सॉरी 100 नहीं 50%, लेकिन 50% जो यूनिवर्स का काम था वो नहीं हो रहा है। वो डिवाइन टाइम नहीं था, किस्मत हमारी साथ नहीं दे रही थी, तो वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। तो इस नेक्स्ट 7 डेज में आपको गो विद द फ्लो करना है। ठीक है, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ मुझे अपनी बात को रखने की ज़रूरत है, बोलिए, अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए कि हाँ ये इस तरीके से भी हो सकता है ना। कोई कुकिंग कर रहे हो आप, क्योंकि वो भी हाथों से ही किया जाता है ना, तो वो कोई डिश आप सीख रहे हो, तो उसका वेरिएशन आप कर सकते हो कुछ अलग तरीके से, अपने ढंग से। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है आपके लिए। चलिए और देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप, आपके करियर और हेल्थ में क्या है एनर्जी। थैंक यू। आपको हेल्प मिलेगी डियर, ठीक है, हेल्पिंग हैंड है आपके लिए। जहाँ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था अपने काम से, हो सकता है, तो वहाँ भी आपको हेल्प मिल सकती है। मुझे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके सबसे पहले हम रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। ओह, किंग ऑफ कप्स, रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत प्यार से भरे हुए, रिस्पेक्ट से भरे हुए आपके रिश्ते हो सकते हैं। जैसे बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र भी आ रहा है, क्योंकि आप हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखोगे कि हाँ अगर मेरे लिए ये चीज़ सही है तो उसके लिए भी सही होनी चाहिए, या दूसरों के लिए सही नहीं लेकिन मेरे लिए सही है तो मैं इस काम को करूँगा। ये एक हेल्दी बाउंड्री होती है ना। तो वही चीज़ है कि मैं सही तरीके से वो अप्लाई करना, ये चीज़ है। और यहाँ अगर किसी के लिए प्रपोज़ल भी आ रहा है तो आप वहाँ सोचोगे भी कि हाँ ये प्रपोज़ल मेरे लिए है, लेकिन क्या वो पर्सन मेरे लिए सही है, तभी मैं इसको यस बोलूँगा। ठीक है, तो प्रपोज़ल तो है आपके लिए, लेकिन ये सोच समझ के अप्लाई करने वाली एनर्जी है। ओके, और एक कार्ड लेंगे हम। ओके, चैरियट, आप तो खुश होने वाले हो। ठीक है, मतलब आपको ऐसा पर्सन प्रपोज कर सकता है कि जो सुख दुख में आपके साथ रहेगा, तो ये एनर्जी आप यस बोल सकते हो, इसमें आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन यही कि हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, क्योंकि ये युद्ध के बाद विजय होती है, तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद अगर आपको ये रिलेशनशिप में यस बोलना है तो वहाँ भी आपको समझना है। अगर आप ऑलरेडी रिश्ते में हो और वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो वहाँ भी आप ये आपके पार्टनर आपको समझेंगे किस चीज़ की वजह से ये लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या आपके जो इमोशंस हैं उसको समझेंगे, आपके प्यार को समझेंगे। ओके, तो वहाँ भी आपको सक्सेस दिखेगी, मतलब आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है। ओके, तो ये प्रपोजल आने की भी एनर्जी है, तो नए तरीके से अपने प्यार को एक्सप्रेस करना। ओके, ये एनर्जी बनी हुई, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं आपके। आपके करियर में के लिए देखते हैं। ओह स्टार, यस, आप जो भी करियर में नया स्टार्टअप कर सकते हो, या जो भी काम कर रहे थे उसको भी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार बनना तो नेम फेम मिलेगा, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें मनी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप फ्री हो जाओगे, अगर कोई चीज़ आपको बंधन में बांध रही थी, या जैसे मर मर के आप काम कर रहे थे या काम करने का मन नहीं कर रहा था,
तो नई तरीके से काम करोगे तो वो चीज़ें आपको और भी उत्साह से भर देगी। और नए तरीके से आप जब काम करते हो तो नई चीज़ मतलब वो एक खुशी के साथ आप काम कर पाओगे। ओके, तो अपने नए आइडियाज़ के ऊपर अप्लाई करना, तो किसी के लिए नया कोर्स हो सकता है, सीखना हो सकता है, या फिर अ, मतलब जो सीखा है उसको लॉन्च करना भी हो सकता है। ओके, ये भी चीज़ मुझे लग रही है आपके लिए। तो म्यूज़िक हो सकता है, या जैसे मैंने बोला कि हाथों से काम करना, तो कोई ना कोई क्रिएटिविटी है उसके साथ आप जुड़ सकते हो, मतलब उसको प्रोफेशनल अपने आप बना सकते हो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नेम फेम आपको मिल सकती है। ठीक है, जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ अननोन चीज़ों के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो क्वालिटी है ना, लेकिन उसको कुछ नए तरीके से, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर रहे हैं उसमें। बर्ड्स हो सकते हैं, तो बर्ड्स के रिलेटेड मुझे जैसे म्यूज़िक बहुत सुनाई दे रहा है, तो म्यूज़िक के साथ आप काम कर सकते हो जिसमें आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, आप प्यार को रिसीव कर पाओगे। ओके, तो करियर के माध्यम से भी आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। पैसे आपके अगर आ नहीं रहे थे, मनी ब्लॉक हो रही थी, तो उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि ये देखो आप बंदा ये पकड़ के बैठा हुआ है, इसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, है ना, ये बहुत सारी मनी पा सकता है, लेकिन ये मनी इसके तरफ आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि इसके गिफ्ट्स को ये शेयर नहीं कर रहा है। इसको फ्लो में बनाइए, आपका शुक्र तभी अच्छा होता है ना, जब आप पैसे खर्च करना समझते हो। पैसे तो आपने जोड़ लिए, मतलब वो सेविंग अच्छे से कर पाना, वही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका फ्लो बनना चाहिए, क्योंकि आगे भी आपके लिए फ्लो का ही मैसेज है। ओके, तो फ्लो को बनने दीजिए। पैसे इन्वेस्ट कहीं करना चाहते हो तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी, तो थोड़ा सा फ्री होके आपको किसी की हेल्प भी ले सकते हो, ताकि आपको वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस मिल सके। प्रॉपर्टी कोई ख़रीदना चाहता है तो वो भी आप खरीद सकते हो, सेल करना चाहता है तो उसके लिए भी है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि अपने करियर में आप ग्रोथ देख पाओगे तभी जब आप अपने आप को ओपन करोगे। ओके, तो गिफ्ट्स है उसको शेयर कीजिए, ताकि और भी आप अपने क्रिएटिविटी के साथ जोड़ के वो चीज़ें आप पा सकते हो। ओके, चलिए आपके हेल्थ के लिए देखते हैं, हेल्थ कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे ये लग रहा है कि आपके जो इनर चाइल्ड इश्यूज थे ना, वो कुछ सामने आ सकते हैं, कुछ डर हो सकता है आपका, तो आपका फोकस सही करना है। आप इमोशनली बैलेंस में भी रहोगे। ठीक है, तो बैलेंस बनाने में वो आपका इनर चाइल्ड इश्यूज था ना, वो निकलेगा तो वो आप कर पाओगे यहाँ। ठीक है, मतलब हाँ मैंने हासिल कर लिया, वो खुशी भी आपको मिल सकती है। इसकी वजह से आपकी बॉडी फील कर पाएगी वो एनर्जी। ठीक है, ब्लॉक मत कीजिएगा एनर्जी को। आपको अगर पैरों को वो ऐसे एंटी करके बैठते हैं ना, जो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के बैठते हैं, वैसी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ अच्छी होगी। बहुत एक्टिव होने वाले हो, आपका फोकस सही होने वाला है, क्योंकि आपके हेल्थ में क्वीन ऑफ कप्स आया है, और यहाँ आपके रिलेशनशिप में किंग ऑफ कप्स आया है। ये दोनों ही सोलमेट की एनर्जी होती है ना, तो आपको वो महसूस होगा, वो प्यार आपको, मतलब वो एंजॉय कर पाना, फील कर पाना, वो एनर्जी है आपकी यहाँ। ठीक है, तो वो हाईएस्ट एनर्जी होती है जो फील कर पाते हैं हम। यस, कुछ कम मिला या ज़्यादा मिला, जो भी आपकी हेल्थ है वो आपको दिखाएगी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ कहा जा रहा है कि सोच को कम करिएगा, क्योंकि वो सोचने की वजह से वो चीज़ें आपकी बॉडी में दिखेगी, है ना। अगर सोच मतलब कि नए तरीके से, मुझे पास्ट की एनर्जी को छोड़ के नए तरीके से अपनी बॉडी को अगर मैं अच्छे से करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा बैठना, अनुलोम विलोम करना, योगा करना, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगी आपके हेल्थ में। एक चीज़ की बहुत काम कर रहे हो, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, ओवर कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा कम करिएगा, जितना हो सके उतना मेडिटेशन करिए,
पीस में आइए, ठीक है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। सिर्फ एक्टिवनेस ही ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी बैठना भी ज़रूरी होता है। ओके, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट भी लेने की ज़रूरत है यहाँ, तो वो भी आपको हेल्प करेगी, अदरवाइज़ कोई और मेजर इश्यूज नहीं है यहाँ। ओके, इक्वल गिव एंड टेक करिए। देखिए वही है ना, ये ओवल और आपके सभी एरिया के बारे में बात कर रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक करिए। जैसी चीज़ें जिस तरीके से आप पाना चाहते हो उस तरीके से आप सामने दीजिए। अगर पैसा भी है तो पैसा भी वही कि खर्च करना सीखिए, तभी वो चीज़ें वापस लौट के आएगी, है ना। बस वही करना है आपको। ओके, चलिए आपके लिए एक लास्ट मैसेज। थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू। आपको रुकना नहीं है, बार बार अटक जाते हैं आपके। देखिए वही चीज़ें आपके लिए लास्ट मैसेज है। आप एक व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति का जश्न मना रहे हैं। आप अपने जीवन में कई बदलावों का अनुभव कर सकते हैं, जैसे नौकरी बदलना, घर बदलना या कोई रिश्ता छोड़ना। वही चीज़ है कि पुरानी चीज़ों को निकालना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। अगर रिश्ते आपके अच्छे नहीं हैं, है ना, तो यहाँ समझना होता है कि मेरे रिश्ते में मैंने सभी तरीके के यूज़ कर लिया, लेकिन मुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं दिख रही है। तो अगर चाहो, अब अगर आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि इसी रिश्ते को मुझे अच्छे से करना है, तो उसमें कुछ अप्लाई कर सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं ये रिश्ता मेरा अच्छा है नहीं, तो आप उसको पीछे छोड़ के नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये वेटिंग का कार्ड है। कब तक वेट करते रहोगे। ये रिश्ता हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, या आपके करियर हो सकता है। किसी भी चीज़ में आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, एक्शन लीजिए, रुकना नहीं है कहीं भी। ओके, तो रुकी हुई एनर्जी होती है ना, वो फिर वो बोलते हैं ना कि रुका हुआ पानी गंद मारता है, वही वाली एनर्जी हो जाती है। ओके, वो स्टब्बन वाली एनर्जी, यही वाली एनर्जी, ठीक है। तो आपके लिए एक मैसेज यही है। एक और मैसेज आपके लिए, आपका डर और आत्मसंदेह आपको जीवन में सही निर्णय लेने से और खुद को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने से रोक रहा है। देखिए वो डर ही होता है कि ये रिश्ता मुझसे छूट जाएगा, या इसको कैसा लगेगा, है ना। ये मैंने ये इस करियर को छोड़ दिया, इस जॉब को छोड़ दिया, तो मुझे आगे जॉब नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसी सोच में हम रहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आपको छोड़ के आगे बढ़ना है कि हाँ मेरे लिए भी अच्छी चीज़ें हैं, मैं गो विद द फ्लो कर सकता हूँ। मतलब वही कि अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब आप पास्ट की एनर्जी से निकलोगे। ओके, तो यही चीज़ आपको करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, देखिए ये रिवर्स आ गया है। आप एक अनिवार्य परिवर्तन या समाप्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि आप इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक नई शुरुआत के लिए आपको इसका सामना करना ही होगा। ओके, ये अगर कर लिया ना आपने कि पुरानी चीज़ें हैं जो भी, जहाँ भी मुझे हेल्प नहीं करे आगे मेरे ग्रोथ में, तो उन चीज़ों को मैं पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, इस मंत्र के साथ आपको काम करना है। चलिए आपके लिए एक लास्ट मैसेज एंजल की तरफ से क्या है। थैंक यू। आपको सुनने की आदत डालने की ज़रूरत है। बहुत बोला कम कीजिए, ठीक है, फील ज़्यादा करिए, क्योंकि आपके तो किंग और क्वीन दोनों ही कप्स के ही आए। थैंक यू सो मच। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब वो चीज़ें को अट्रैक्ट करना, उस चीज़ों के पीछे भागना नहीं है आपको उसको अट्रैक्ट करना है। ओके, तो तब ये चीज़ें आपके लिए हेल्प करेगी। तो वो अट्रैक्ट करने के लिए भी आपको इमोशनल चाहिए, डे ड्रीमिंग, यस, जैसे होता है ना कि अपने विजुलाइज करना वो चीज़ें, है ना, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में जब आती है ना, तभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि एक्शन भी लेना है, सोचना भी है, उसको विजुलाइज भी करना है मेरे लक्ष्य को। तो जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो उस तरीके से पा सकते हो। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। तो जिनकी भी राशि है कन्या, वर्गो, कर्क राशि, कैंसर, लियो सिंह राशि, वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि। ओके, यहाँ जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, एन्जॉय न्यू बिगनिंग्स, सेलिब्रेट, सोशलाइज एंड चेंज।
यस, तो आपके लिए जो मेहनत आपने की है ना, उसके फल आपको मिलने वाले, न्यू बिगनिंग्स हो रही है। न्यू बिगनिंग्स है तो उसको एन्जॉय करना है, ठीक है। मुझे जैसे बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें आती हुई नज़र आ रही है, और आप भी एक्टिव हो रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको एन्जॉय करना सीखना है, ओके। तो सोशलाइज हो सकते हो, मतलब कि गेट टुगेदर हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है किसी ना किसी तरीके का, ओके। तो उसको एन्जॉय करना, अपनी लाइफ को एन्जॉय करना सीखिए। मुझे जैसे इस कार्ड से ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत चली है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो उसी चीज़ को जब आप पा लेते हो ना, तो उसको महसूस भी करना होता है ना, फील करना, तो वो आप नहीं कर पाते हो। तो वही है कि उसको एंजॉय करना सीखिए, ओके। चलिए, तो आपके लिए सबसे पहले एनर्जीज क्या है हम देखते हैं। पाइल नंबर 3 की एनर्जी क्या है नेक्स्ट 7 डेज की। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, ओके। कमिंग इनटू पावर, यस, आप अपने पावर में वापस आ रहे हो डियर। मतलब वही कि ग्रोथ दिख रही है आपको, जो मुझे यहाँ जैसे हीलिंग हो रही है आपकी, है ना। आप ओपन अप हो रहे हो रिसीव करने के लिए। तो न्यू बिगनिंग्स इस तरीके से भी हो सकती है कि परमात्मा के साथ जुड़ना, अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट में आना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाना, ये चीज़ें भी आपकी तरफ आ रही है। तो इन चीज़ों को एन्जॉय कर पाना, ठीक है। इगोइस्टिक नहीं होना है आपको, किसी भी चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, वो चीज़ें अपने आप से क्रिएट होगी आपकी, ओके। क्योंकि यहाँ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, तो कॉन्फिडेंस के साथ भी आप काम कर पाओगे। लेकिन वही कि नेगेटिविटी को निकालना है ताकि आप और एंजॉय कर पाओ लाइफ को, ओके। क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत चली है ना, तो आप उन्हीं सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो फ्यूचर आपका बेटर होगा। 3 ऑफ वांड्स की मुझे एनर्जी मिल रही है, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। रॉयल एक्सपीरियंस आपके जैसे हो रहे हैं, ओके। तो ये बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। पाइल 1 और पाइल 2 में थोड़ी सी मुझे वो हैवी सी एनर्जी लगी, लेकिन वही चीज़ है कि आप तो ऑलरेडी वो फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, वो दरवाज़ा ओपन कर चुके हो, ओके। क्योंकि हीलिंग हो रही है आपकी यहाँ, ओके। टेकिंग एक्शन, यस, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। लीफ ऑफ फेथ लीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, किसी भी तरीके का हो सकता है ये, लेकिन आपके एक्सपीरियंस रॉयल हो गए। आप जो पेन वाली एनर्जी थी ना, वहाँ से निकल रहे हो। आपके लिए वो अच्छे से, मतलब वो बोलते हैं ना कि एन्जॉय कर पाना लाइफ को, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है। तो मनी आती हुई नज़र आ रही है, नेम फेम मिलना, अपनी बॉडी को सही कर पाना, ठीक है। तो वो आइडियाज़ भी हो सकती है आपके, ओके। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए नए आइडियाज़ के साथ जुड़ना भी हो सकता है। बिलीव इन मैजिक, यस। तो मैजिक पर विश्वास कीजिए। आप किसी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो क्योंकि बहुत स्ट्रगल होती है ना जब हमारी लाइफ में, तो यार मेरी लाइफ में तो ये कभी होता नहीं है, ऐसे बिलीव सिस्टम मत बना के रखिए, ठीक है। जब आप विश्वास करते हो कि यूनिवर्स मेरी ये जो परेशानियों वाली चीज़ थी ना, उससे मुझे निकाल रहे हैं, तो ये हीलिंग का भी ये वीक होगा आपके लिए कि अपने आदतों को बदलना, अपने जो बिलीव सिस्टम है उसको बदलना, कि बस मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तभी मुझे सक्सेस में दिखेगी, इन चीज़ों से निकलना, विश्वास करना छोटे बच्चे की तरह, है ना, जो आपके बेटर फ्यूचर को बनाएगा। तो छोटा बच्चा कैसा होता है और हर पल को एंजॉय करता है ना। तो आपको ये एन्जॉय करने के बारे में बोला जा रहा है कि इस वीक में आपको एन्जॉय करना है, जो भी चीज़ें हैं आपकी अब तक जो आपने मेहनत की उसके फल आपको मिलने वाले हैं, ओके। लेकिन उसके लिए एन्जॉय करना भी ज़रूरी होता है ना, ओके। तो जैसे मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत अगर वर्कोहॉलिक हो रहे हो, तो थोड़ा सा अपने हीलिंग के ऊपर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लेना भी ज़रूरी होता है। कि नई चीज़ें जब हमें शुरू करनी होती है तो थोड़ा सा कदम पीछे लेना, ओके। तो ये भी आपके लिए एक मैसेज है कि थोड़ा सा कदम पीछे लीजिए कि हाँ, मैं अपने आप को रिचार्ज कर रहा हूँ। पानी अच्छे से पीना, अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखना, एक्सरसाइज का ध्यान रखना, अपने आप के साथ जुड़ना,
सेल्फ लव करना, वो वाली एनर्जी आपकी बनी हुई है। तो इन सारी चीज़ों के साथ आपको जुड़ना है, ताकि आप अपने जो ये फ्यूचर में जा रहे हो ना, हम नए साल में जा रहे हैं, तो नए साल को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओ। ये बहुत, जैसे बहुत सारा काम कर लिया है ना, लेकिन फिर आपका वो थकावट हो रही है, तो जो पैसे आपने कमाए या जो एंजॉय करना चाहिए वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रही है। तो इसके लिए आपको ये कहा जा रहा है, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, हीलिंग कीजिए अपनी, ठीक है। तो मुझे जैसे वो दिखा रहे हैं, नींबू पानी पीना या गर्म पानी पीना, वो चीज़ भी आप कर सकते हो। चाय अच्छे से अदरक वाली चाय भी पीना तो बॉडी के रिलेटेड मुझे आपके लिए बहुत मैसेज मिल रहे हैं। तो आपकी बॉडी, जो हम किसी भी चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं ना, अगर पैसा हो या छुट्टी हो, प्यार हो, किसी भी चीज़ को, तो हमारी बॉडी के रिलेटेड ही हम मतलब बॉडी से ही वो एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो वही वही चीज़ है कि वो एंजॉय करने के लिए आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करनी चाहिए, तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिए, ओके। ताकि आप ये न्यू बिगनिंग्स में जब जाओ ना, तो पूरी तरीके से उस न्यू बिगनिंग्स को एंजॉय कर पाओ, ओके। चलिए, तो आपके लिए देखते हैं, क्योंकि आप मुझे यहाँ आप फ्यूचर की तरफ एक्शन लेते हुए तो नज़र आ रहे हो, लेकिन वही चीज़ है कि गिर ना जाओ, ध्यान रखना है, ओके। फिर से कि एक बार सीख लिया कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया, तो मुझे थकावट हो गई, है ना, मैं बीमार हो गया, तो आपको फिर से वही चीज़, वो मौका मिल रहा है, फ्यूचर में फिर से वो स्ट्रगलिंग आएगी, है ना। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रगल मेरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मुझे वो पेन दे, है ना। स्मार्ट वर्क करना, ये आपके लिए एक मैसेज है, ओके। चलिए, तो आपके हेल्थ, आपके करियर और रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। तो आपके रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में क्या एनर्जी है, ओके। देखिए, जहाँ भी आपको ये लगे रिश्तों में कि मुझे किसी और के मुताबिक जीना पड़ रहा है, तो वो रिश्ते आपके लिए है नहीं, है ना। किसी और को खुश करने के लिए रिश्ता मत जोड़िए, उस रिश्ते में आपकी भी खुशी होनी चाहिए, मतलब इक्वल गिव एंड टेक, है ना। वो फॉगी वाली अगर एनर्जी है कि मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इस रिश्ते को मुझे यस बोलना है नहीं बोलना है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है आपकी, है ना, तो वहाँ आपको ये समझना होगा इक्वल गिव एंड टेक करना, अपनी हीलिंग करना। अगर रिश्तों में आपको लग रहा है कि मैं ही एफर्ट्स कर रहा हूँ, सामने वाला पर्सन मज़े कर रहा है, तो आपको समझना होगा कि इक्वल गिव एंड टेक करना होगा वहाँ, ओके। क्योंकि इस एनर्जी को लेकर आप फ्यूचर में नहीं जा सकते हो। अगर आप चाहते हो अच्छे रिश्ते हो, तो आपको खुद को भी ये समझना होगा कि मेरे मुताबिक ही चीज़ें हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं, ना ही सामने वाले पर्सन के मुताबिक, मतलब दोनों का इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, है ना। मैं ही करता रहूँ, ये भी चीज़ नहीं होती है कभी, क्योंकि जब हम हद से ज़्यादा कुछ करते हैं ना, तो वो भी हमें वो रिश्तों को अच्छा नहीं बनाता है। अगर कोई पौधा है, उसको हद से ज़्यादा धूप मिले या पानी मिले, तो वो भी मुरझा जाता है ना। इन चीज़ों को समझना है। रिश्तों में अगर आप मूवमेंट चाहते हो, अच्छे रिश्ते चाहते हो, तो उसके लिए हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कीजिए, ओके। तो आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। कम्युनिकेशन, देखिए वही चीज़ें, अच्छे से कम्युनिकेशन कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर सही मुझे ट्रीट नहीं कर रहा है, तो वहाँ आप अपनी बात को रखिए कि आप किस तरीके से उनसे एनर्जी चाहते हो, क्योंकि जब वो अंतर्यामी तो है नहीं, है ना, उसके साथ भी आप कम्युनिकेशन करोगे, अच्छे शब्दों से बातचीत करोगे, तो उनको भी समझ में आएगा कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो कम्युनिकेशन करके आप अपने रिश्ते को अच्छा कर सकते हो, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहे रिश्तों में, ठीक है। नया रिश्ता भी हो सकता है, आपकी तरफ आ सकता है। अगर पुराने रिश्ते में आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ भी आपको समझना है कि ये रिश्ता मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, तो कम्युनिकेशन करके अगर अच्छा हो सकता है तो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, ये भगवान की तरफ से आ रही है, आपके लिए ब्लेसिंग है। तो अगर कम्युनिकेशन करके कुछ चीज़ को हल किया जा सकता है, तो वो करिए,
अदरवाइज वो चीज़ें आपको पेन दे सकती है रिश्तों में। ओके, आपके करियर के लिए देखते हैं पेज ऑफ कप्स। करियर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपकी इंट्यूशन अगर आपको बताती है कि आपको इसमें एफर्ट्स करने हैं, तो किस तरीके से करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी। थोड़ी सी ये चीज़ करिए कि क्योंकि ये बच्चा होता है ना, बच्चा होता है ना, बहुत एनर्जाइज होते हैं, मतलब वो एनर्जी उनके अंदर हाई होती है ना। और ये तो कप का कार्ड है, तो आप बहुत इमोशनल होके किसी भी करियर में बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बहुत कम नहीं देना है, वही चीज़ होती है। ठीक है, तो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। थोड़ा सा अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए। अगर आपकी इंट्यूशन गवाही देती है, आपकी आत्मा गवाही देती है कि मुझे इस काम को करना है, तो उस काम को करिए, अदरवाइज मत करिए। ठीक है, अपने इंट्यूशन को सुन के ही आपको आगे बढ़ना है। आपका थॉट चक्र मुझे एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसके साथ भी आप काम कर सकते हो। अगर जिम्मेदारियां उतनी ही लीजिए जितनी आप उठा सको, उससे ज़्यादा कम मत मत करिए। ठीक है, मतलब वही चीज़ है कि आपको वो बर्डन देगा फिर। तो काम करने में भी आपको थोड़ा सा इमेच्योर नहीं होना है, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ काम करिएगा। ओके, 4 ऑफ कप्स का काम कि आत्मसंतुष्टि अगर आपको करियर से नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे और पैसों के पीछे भागना है या और करियर में देख लेना है ना। मतलब वही चीज़ है कि जो चीज़ें आपके पास है उसके साथ तो पहले जुड़ो, उसको तो एंजॉय करना सीखो, है ना। न्यू बिगनिंग्स मुझे चाहिए, फ्यूचर की तरफ जाना है, लेकिन पास्ट में जो चीज़ें, जो गलतियाँ की, उसको दोहराना नहीं है। ये करियर में पैसिफिक आपको करियर में तो है, लेकिन आपके ओवरऑल लाइफ में भी ये इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स की तरफ आपको ध्यान ही नहीं जा रहा है। ये हेल्पिंग हैंड है, आपके लिए हेल्प भी अवेलेबल रहती है, लेकिन आप उसका एंजॉय ही नहीं कर पाते हो कि हाँ मेरी लाइफ में, क्योंकि जो चीज़ें मिली हुई है ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी नहीं पे कर रहे हो। ओके, तो वही चीज़ है कि रिसीविंग एनर्जी नहीं होती है। ओके, तो ये दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, ये छलांग लगा रहा है, लेकिन ये यहाँ पहुँचेगा या नहीं, ये आपको पहले हीलिंग करनी पड़ेगी। अगर ये बीच में अटक गया ना, तो ये नीचे इस नदी में कूद जाएगा, है ना। वही चीज़ है कि आपके लिए दरवाजे, तो आप बहुत सारी सोच है आपके अंदर, बहुत सारे नए आइडियाज़ है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो। वो ऐसी तो चीज़ नहीं है ना कि बस एक्साइटमेंट में आपने कुछ कर दिया, या मुझे करना है, ये करना है करके कर दिया, फिर वो चीज़ें बोरिंग लगने लगी या बर्डन हो गया आपको। तो ऐसी चीज़ें मत करिए। एक बार भी आपने पीछे किया हुआ है, तो उसके रिजल्ट क्या मिले थे। आपकी बॉडी पेन हुई थी, आपको हेल्थ इश्यूज हुए थे, आपकी सोच वो सही नहीं थी, या आपने कहीं पैसे लगाए तो इन्वेस्ट किया, वो डिससेटिस्फेक्शन हुआ आपको वहाँ, है ना। तो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाइए कि ऐसी चीज़ें मुझे नहीं करनी है। ओके, तो यह आपको जो चीज़ें मिली हैं उसके साथ थोड़ा सा पहले एंजॉय करना सीखिए। ओके, ये हीलिंग का काम होता है। चलिए आपके हेल्थ के लिए देखते हैं। यस, 6 ऑफ सोर्स। आपका जैसे बहुत थॉट्स बहुत लगते हैं, सोच बहुत है आपकी, तो हेल्थ में आपको थोड़ा सा ये कहा जा रहा है, थोड़ा सा अपने माइंड को शांत कीजिए। जो भी जहाँ भी आपको लग रहा है कि बस मैं ही कर लूँ, मैं ही कर लूँ, ये मैं वाली एनर्जी से निकल जाओ, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल की है ना, पीछे आपको हेल्प नहीं मिली है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई कि नई चीज़ें करने की स्टार्टअप किया, लेकिन वहाँ जो आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए वो मिली नहीं। इसकी वजह से आपको लग रहा है कि मुझे ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है, मुझे आगे करना नहीं है, या ऐसी एनर्जी है। तो आपको कहा जा रहा है आपको हेल्प ले सकते हो, तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, रेस्ट लेने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा हीलिंग करिए, क्योंकि जब आप आराम भी करते हो ना, वो भी आपकी हीलिंग का ही काम करता है। ओके, तो मेडिटेशन कर सकते हो, पानी ज़्यादा पीना, आपके एक्शन लेने के पहले सोचना सही से और फिर एक्शन लेना। ठीक है, मतलब प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ना है। हेल्पिंग हैंड है आपके लिए, तो किसी की हेल्प ले सकते हो कि मैं इसमें कैसे काम कर सकता हूँ, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो। तो एक्सरसाइज करना भी हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज ऐसी वो नहीं कि जोर ज़बरदस्ती से करो, है ना।
थोड़ी थोड़ी बेबी स्टेप लेना है आपको। जो हिडन चीज़ें हैं ना, आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है, उसको समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके आपको सक्सेस देगी या नहीं देगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि होता है ना कि आज आपको बोला, आपको समझ में आ गया कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ है, तो आज ही आपने बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो वो आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, हाथों में दर्द होने लगेगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़ी-थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ा-सा मेडिटेशन करें, तो थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा-सा वॉक करें, है ना? ये चीज़ों के ऊपर भी ध्यान लेके जा सकते हो, ओके? अदरवाइज़ अभी तो हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, लेकिन आगे जाके हो सकते हैं। तो अपनी आदतों को चेक करिए कि कैसी आदत है, कैसी आपकी एक रिदम है, ओके? किस तरीके से आप इन चीज़ों को करते हो। देखिए वही चीज़ है, 7 ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा काम करने से ही सक्सेस मिलती है, ये सोच होती है ना, ये गलत चीज़ है। स्मार्ट वर्क करना, इससे भी हम हल कर सकते हैं चीज़ों को, है ना? तो वही चीज़ आपको हेल्प करेगी। अगर बॉडी पेन बार बार हो रहा है तो अपने रिएक्शन पर काम करिए। आप कैसे रिएक्शन देते हो चीज़ों को, किसी भी एरिया में, ये हेल्थ में तो है ही, है ना? कि आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। फिर अगर बहुत ज़्यादा आपने वज़न उठा लिया, है ना, वेट बहुत ज़्यादा उठा लिया, तो वो आपके मसल्स को प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है, ओके? तो क्योंकि आपकी एनर्जी भी हाई है, आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, तो इसमें थोड़ा-सा स्लो डाउन करना है आपको, किसी भी एरिया की बात कर रही हूँ, ठीक है? तुरंत एक्शन मत लीजिए। आपको कहाँ जा रहा है, एक्शन लेना है, लेकिन सोच समझ के कि ये चीज़ें मुझे किस तरीके से आगे काम करेगी मेरे लिए, ओके? तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाना है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग जब होती है ना, तो अपनी खुद की हीलिंग करे बगैर अगर आप कोई काम कर लेते हो, है ना, तो वो चीज़ें फिर वही रिपीट होगी, ओके? ये रिलेशनशिप हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है और आपके हेल्थ में भी हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वही चीज़ें, अपना फोकस सही जगह लगाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये पूरा करना है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें जब तक दिखती नहीं है ना हमें, अगर बॉडी आप हेल्थ इश्यूज़ है अगर आपका, और वो चीज़ें आप अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए 1-2 दिन में नहीं होती है चीज़ें, है ना? लेकिन वो प्रोसेस होती है, तो वो उसको धीरे-धीरे से करना होता है, ओके? तो ये चीज़ आपके लिए हेल्प करेगी ओवरऑल आपके सभी एरिया में। चलिए आपके लिए देखते हैं एक लास्ट मैसेज क्या है। थैंक यू, ओके? कुछ नया होने की संभावना है, आपको बौद्धिक क्षमता और मानसिक स्पष्टता प्राप्त होगी, कानूनी मामलों या ठेकेदारी के संबंध में अच्छी खबर मिल सकती है। और ये एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो होता है आपके दिमाग, आपके थॉट्स, ओके? तो बहुत ज़्यादा सोच नहीं रखनी है, थोड़ा सा उसमें स्लो डाउन करिए ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। एक्शन कहाँ मुझे लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये तलवार होती है ना, काट भी सकती है, इसी का ख्याल रखना है। आपके थॉट्स आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान लेके जाना है, ओके? एक और मैसेज आपके लिए देखेंगे। थैंक यू, ओके? आप न केवल विकास और सफलता के अवसरों की पहचान करने में, बल्कि आप धन का प्रबंधन करने और लंबी अवधि के लिए बुद्धिमानी से निवेश करने में भी सक्षम हैं। तो जहाँ भी जिस भी तरीके से आप एक्शन लेना चाहते हो, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोच के फिर आगे बढ़ना है, ठीक है? ये नहीं कि मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली या किसी ने मुझे प्रपोज किया तो बस आज ही मैं स्वीकार कर लूँ। मुझे शादी करनी है, तो आज प्रपोजल आया तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ। नहीं, वो आगे जाके आपको पेन दे सकता है फिर, ठीक है? तो इसके बारे में सोच समझ के आगे बढ़ना है। थोड़ा-सा अगर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो 2-3 दिन अपने काम को देखो, किस तरीके से आप फ़्लो में हो या नहीं। अगर फ़्लो में हो, तभी इसको एक्सेप्ट करना, ठीक है? ये आपके लिए मैसेज है। आप एक अनिवार्य परिवर्तन या समाप्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि आप इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक नई शुरुआत के लिए आपको इसका सामना करना ही होगा। ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, शायद पाइल नंबर 2 में भी आया था। तो अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पाइल नंबर 2 से रेजोनेट होते हैं, ओके? तो थोड़ा-सा आपको एक्शन लेना है, लेकिन सोच समझ के एक्शन लेना है, ओके? क्योंकि ये परिवर्तन आ रही है आपके सामने। ये जो पेन होता है ना,
तो एकदम से ख़त्म नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है ना। तो इसी के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है कि पावर में जब हम आ जाते हैं ना, क्योंकि लोगों ने बहुत हमें हर्ट किया है, बहुत मेहनत के बाद हमें कुछ मिलता है, तो वो इगोइस्टिक ना हो जाए। आपको ये भी एक मैसेज है कि ये पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है आपको। ओके, जितना हो सके उतना हम्बल रहिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए। ओके, व्हाट डू यू डिज़ायर, आपकी सही ख्वाहिशें क्या हैं उसको समझिए। आपके लिए पूरा बगीचा आ रहा है, मतलब वो फूल खिल रहे हैं, है ना, लेकिन आपकी ख्वाहिश क्या है, आप क्या चीज़ें पाना चाहते हो, उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ। वही चीज़ आपको हेल्प करेगी सही डिसीजन लेने में। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। और आस्क अपनी प्रेयर करिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए कि परमात्मा ने आपको ये पावर दी है तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, है ना। और ये 4 ऑफ सोर्स वाली भी एनर्जी है कि रेस्ट लेना। तो प्रेयर करने के लिए, ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए थोड़ा सा अपने माइंड को शांत कीजिएगा, वही चीज़ है। ठीक है, कि मेडिटेशन कर सकते हो, वो भी आपकी हेल्प करेगा इसमें। ओके, चलिए, तो न्यू बिगनिंग्स हो रही है तो उसको एन्जॉय करने के लिए बैठिए ताकि आप उसको महसूस कर पाओ। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।